हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि के कलश विसर्जन चौकी हटाने की विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे। जिन लोगों ने भी अष्टमी का व्रत किया है वो पारण कब करें, कलश कब हटाएं, संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो 5 अप्रैल को अष्टमी और 6 अप्रैल को नौमी पूजन है और 7 तारीख को दिन पड़ रहा है सोमवार। इस दिन हमें चौकी विसर्जन करना है। लेकिन जिन लोगों ने भी अष्टमी पर कन्या पूजन किया है वो अपना पारण कैसे करेंगे, तो कलश विसर्जन के बाद कलश को थोड़ा सा जगह से हिला दें, ठीक है। कलश का नारियल अगर आपके यहाँ फोड़ा जाता है, प्रसाद में खाया जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो चौकी ऐसे ही लगी रहने दें, खाली कलश का विसर्जन कर दें, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौकी दशमी के दिन ही हटाई जाएगी। अब दशमी के दिन यानी कि 7 अप्रैल का समय नोट कर लीजिए, कलश विसर्जन चौकी हटाने का, ठीक है। तो देखिए 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। तो या तो आप सुबह में 7:30 बजे तक चौकी हटा दें या फिर आप 9 बजे के बाद में चौकी हटाएंगे, कलश विसर्जन करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप चौकी हटाएंगे दशमी के दिन, तो आपको पूजा ज़रूर करनी है। घी के दीपक में लौंग कपूर डाल के आप माता की आरती करें प्रेम पूर्वक। माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। और अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अखंड जोत जलाई है नवरात्रि में, तो नौमी की रात में भी अखंड जोत जलती रहनी चाहिए। और दशमी के दिन भी अगर जोत जल रही है तो आप उठा के उसे मंदिर में रख दें संभाल के, उसे बुझाना नहीं है गलती से भी, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो आप घर में सभी को बांट दें, कन्याओं में बांट सकते हैं। जो भी सुहाग का सामान और दक्षिणा आपने रखी है, ये जो ब्राह्मणी होती हैं उन्हें आप दे सकते हैं या किसी भी सुहागन महिला को दे सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी सास, नंद या जेठानी है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। पूजा में चढ़ाए गए सभी फूल पत्ती आप अलग प्लेट में रख लें और कोई भी सामग्री आपको ज़मीन पे नहीं रखनी है, किसी पात्र में रखें। तो जितने प्रेम से आपने चौकी की स्थापना की थी उतने ही प्रेम से आपको चौकी का विसर्जन करना है, ठीक है। और ये जो जल है जो हमने भोग के लिए रखा था, ये किसी भी पेड़ पौधे में हम डाल देंगे। इसके बाद बात करते हैं ज्वारे की, जो आपने माता की खेती बोई होगी उस, तो ये बहुत ही शुभ होते हैं। आप किसी भी सिक्के से, चांदी के या नॉर्मल सिक्के से आप ऊपर से इन्हें काट लें। थोड़ा तो आप पहले सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। इसके बाद थोड़े से ज्वारे चाहें तो आप किसी लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं और बच्चों की कॉपी किताब में आप इन्हें रख सकते हैं। अच्छा, इन्हें प्रसाद रूप में भी ग्रहण किया जाता है, तो थोड़ा सा जूस बना के आप ले सकते हैं। बाकी बचे ज्वारों को इधर उधर ना फेंकें, आप गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। और जो बची हुई मिट्टी होगी उसे आप पेड़ पौधों में अपने गमलों में डाल सकते हैं। और अगर आपने मिट्टी का पात्र लिया है ज्वारे बोने के लिए, तो आप इसे पक्षियों के लिए पानी भर के रख सकते हैं या फिर आप इसमें मिट्टी डाल के कोई पेड़ पौधा भी लगा सकते हैं। पूजा की घंटी दोबारा यूज़ कर लेंगे। गणेश जी पर जल छिड़क के आप दोबारा से मंदिर में रख सकते हैं। जनेऊ आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और अगर आपने कलावे के गणपति जी बनाए हैं तो कलावा खोल दें आप, और सुपारी का पूजा में आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने नवग्रह बनाए हैं सुपारी से, इन पर जो कलावा चढ़ाया है ये हम विसर्जन कर देंगे। जो सुपारी हैं इन्हें आप धोकर दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो नवग्रह के नीचे जो चावल रखे हुए हैं ये आप पक्षियों को डाल दें। और इन सुपारी को आप अच्छे से गंगा जल से ज़रूर धो लें और सुखा लें, उसके बाद आप इन्हें पूजा में इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि भूमि विसर्जन करें जो भी चीज़ें हैं। अगर आप नदियों में डाल भी रहे हैं तो बहता हुआ जल हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि किनारे पर ही कहीं रुका हुआ जल है वहाँ आप डाल के चले आएँ, ये काम आपको नहीं करना है। और अग्यारी या हवन की जो राख है ये आप घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपने माला पहनाई थी, अगर कमलगट्टे की या स्फटिक की माला पहनाई है तो वो आप पूजा में मंत्र जाप के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की माला पहनाई थी तो वो विसर्जन होंगे। और अगर आपने कोई आर्टिफिशियल माला पहनाई है, चुनरी पहनाई है माता को, तो ये आप दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपने मिट्टी की मूर्ति माता की स्थापित की है तो वो विसर्जन को जाएंगी। लेकिन अगर आपने किसी धातु की या फ़ोटो आपने स्थापित की है तो आप इन्हें दोबारा पूजा मंदिर में रखें और इनकी नित्य प्रतिदिन पूजा करें।
और अब बात करते हैं कलश के नारियल की। तो देखिए, नारियल कन्या पूजन वाले दिन फोड़कर कन्याओं को बांट दिया जाता है, प्रसाद रूप में ले लिया जाता है, या कहीं कहीं पे इसे जल प्रवाह भी किया जाता है। तो आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से देख लें। चुनरी आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं या घर में दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, नारियल किसी पेड़ के नीचे ऐसे ही छोड़ के ना आए, ऐसे नारियल का अनादर होता है, इससे आपको दोष लगेगा। तो ये काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप प्रसाद खा सकते हैं फोड़ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आप जल प्रवाह करें। तो आम अशोक के पत्तों को हम विसर्जन के लिए रख देंगे, और ये जो कलश का जल है इसे पूरे घर में छिड़क लें, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र जल होता है। और ध्यान रखना है कि देखिए, जो इसमें आपने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाली थी ना, तो हल्दी की गांठ को आप अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है भीगने के बाद। या अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य जीवन में कलेश बहुत है, तो आप इस हल्दी को घिस के मस्तक पर रोज़ाना तिलक करें। आप देखना, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है इस हल्दी का। इस सुपारी को धो के सुखा के आप दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हो। सिक्का आप अपने धन रखने के स्थान पे रख लें। अब बचाइए कलश। तो कलश ये बहुत ही पवित्र है, आप इसे फेंके ना इधर उधर, ठीक है। तो इस कलश को आप धो के सुखा के किचन में यूज़ कर सकते हो जल भरने के लिए, या फिर आप इसमें कोई भी अनाज जैसे कि चावल भर के आप रख सकते हो, या फिर आप इसमें मिट्टी डाल के कोई पेड़ पौधा आप लगा दें। तो अब बात कर लेते हैं चावलों की। तो अगर आपने कलश के ऊपर जो चावल रखे थे पूर्ण पात्र में, वो चावल या जो अष्टदल कमल बनाया था ये इसमें से ले लें, या जो माता के जो फोटो के या मूर्ति के नीचे जो चावल थे इसमें से ले लें। इन्हें आप लाल कपड़े में बांध के धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं, या अपनी किचन में जो आपके चावलों का डब्बा है आप उसमें भी डाल सकते हैं। इससे आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी। अब जो ये बाकी बचे चावल हैं, इन्हें सभी को एक जगह इकट्ठा कर लें। आप इसी में कुछ चावल और मिला के किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। अगर दान में कोई ना ले तो आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके इन्हें घर की छत पे डाल दें। और जो ये चौकी का लाल कपड़ा है इसे आप धो के दोबारा से पूजा में यूज़ कर सकते हैं। चौकी का भी आप इस्तेमाल दोबारा घर में ही कर सकते हैं। इसके बाद एक गीले कपड़े से इस जगह को आप साफ़ कर दें। संध्या के समय हो सके तो एक दिया आप यहाँ पे ज़रूर से जलाएं। और जो भी सामग्री है कोशिश करें कि भूमि विसर्जन करें। अगर आपके खेत है, ज़मीन है, प्लॉट है तो वहाँ आप विसर्जन करें, बहुत ही शुभ होगा। या घर के गमलों में भी फूल पत्ती आप विसर्जन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।